हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपको एम क्लास में। आपको एम क्लास तहे दिल से स्वागत करता है। मैं अनिल कुमार। अगर कोई इस चैनल पे नया है, पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, जिससे कि आपको यह फायदा होगा कि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का क्लास चल रहा था। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर कोई नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वो दोनों वीडियो में बताया गया है। आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। आपके सामने त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि त्रिकोणमिति में फार्मूला को कैसे याद रखा जाए। अगर आप त्रिकोणमिति से पीछे भागते हैं तो ये चैप्टर आपका जिंदगी से हमेशा पीछे की ओर भागता रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति से रेलवे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, समय का ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है: साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b और कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा, और इस फॉर्मूला को याद करने के लिए हम लोग 3 या 4 ट्रिक में बताया गया था। ठीक है। कौन कौन सा ट्रिक था उसको थोड़ा सा हम लोग याद करवा लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 1-2 ट्रिक आपको बोल दिया जाता है। जैसे कि बद्री प्रसाद, ये पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल का नाम से इस फॉर्मूला को याद किए थे। और दूसरा था क्या, लाल कक्का। तो लाल कक्का के नाम से थोड़ा सा इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं। और याद रखिएगा त्रिकोणमितीय में जितना भी क्वेश्चन होगा आपके पास सब समकोण त्रिभुज के आधार पर ही क्वेश्चन बना होगा। आपको इससे पहले ट्रिपलेट के विषय में भी आपको बता दिया गया कि समकोण त्रिभुज में अगर आपका ट्रिपलेट का वैल्यू मालूम नहीं है तो बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। जो आपका एक फार्मूला जो दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का, पाइथागोरस गुण, कर्ण का स्क्वायर अंध भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कहने का है कि कर्ण का स्क्वायर h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग पढ़े थे उसका एक ट्रिक क्या था, लाल कक्का। लाल कक्का का नाम हम जानते हैं, लाल कक्का, लाल बटा कक्का। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं लाल कक्का, तो क्या लिखेंगे हम लोग, LAL, लाल कक्का। ठीक है। KA। तो लाल कक्का के नाम से भी आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीका से। जैसे कि आप ध्यान देते होंगे, जैसे कि यहाँ पे जैसे हो गया कि साइन थीटा ये हो जाएगा, कोस थीटा ये हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है। ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा, ये हो जाएगा आपके पास कोट थीटा, कोट थीटा। जैसे कि ऊपर से पढ़ते हैं तो फार्मूला आपको इधर से आएगा, और नीचे से याद करना है तो नीचे से ऊपर जाएगा। जैसे कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोट थीटा आधार बटा लंब। ठीक है दोस्तों, चलिए ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से ही आपका पूरा फार्मूला का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। इसलिए एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से मेरा पास कितना तरीका का फार्मूला आता है। क्योंकि त्रिकोणमितीय चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा चुनौती मेरे पास क्या होता है कि फार्मूला को याद कैसे रखना है। ठीक है। अगर आप त्रिकोणमितीय में फार्मूला को याद रखे हुए हैं तो बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल कर अपना मुकाम पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपका
एक नंबर भी क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं या एक नंबर भी क्वेश्चन आपको छोड़ के आते हैं तो आप सीधा 20,000 स्टूडेंट के पीछे जाते हैं। तो कोई भी चैप्टर से भागिए मत, उससे आप लड़िए, समझिए। 1 घंटा का जगह आप 2 घंटा मेहनत कीजिए, ठीक है, तो आपका रिजल्ट होगा, आने वाला समय में आपका रिजल्ट होगा। चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ फॉर्मूला था, यहाँ क्या था मेरे पास, जैसे कि 1 नंबर में साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, दूसरा था कोस थीटा इक्वल टू पी बाय एच, तीसरा था टेन थीटा इक्वल टू पी बाय डी। ऐसे का जस्ट 3 उल्टा था। साइन का उल्टा क्या था, कोसेक, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या, कोसेक थीटा, तो ये भी उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बाय पी। कोस का उल्टा क्या था, सेक थीटा, ये भी उलट जाएगा, हो जाएगा कितना, एच बाय बी। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, कोट थीटा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, ये भी उलट जाएगा, बी बाय टी, बी बाय, ये त्रिकोणमितीय अनुपात था आपके पास, ठीक है। और याद रखिएगा, लिख दें यहाँ पे, याद रखिएगा इसका उल्टा से गुना करेंगे, इसका उल्टा से गुना करने पर हमेशा 1 मिलता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो साइन और कोसेक को गुना करेंगे तो 1 होगा, कोस और सेक को गुना करेंगे तो 1 होगा, टेन और कोट को गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। यह सार्वत्रिक मतलब कि सत्य है कि किसी भी संख्या को उसको उल्टा से गुना करते हैं तो हमेशा 1 मिलता है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रू है, मतलब कि किसी भी संख्या को आप उलट के गुना कीजिएगा तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी फार्मूला से आपको, इसी फार्मूला से और 2 फार्मूला आपको मिलेगा, इसी फार्मूला से आपको 2 फार्मूला और मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ साइन निकालना तो कोसेक नीचे चल जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा कोसेक, कोसेक निकालना तो 1 बाय साइन हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, तो साइन थीटा का हमको निकालना है तो 1 के नीचे में कितना चल जाएगा, कोसेक थीटा। अगर हमको कोसेक को निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। अब इसको फॉर्मूला को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन को उल्टा से गुना करेंगे, साइन को कोसेक से गुना करेंगे तो 1 होगा। अगर साइन निकालना है तो 1 बाय कोसेक हो जाएगा, अगर कोसेक निकालना है तो 1 बाय साइन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा। और बात रहा कि 1 कैसे आता है, देखिए आप किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पे आपका, किसी भी संख्या को उलट के गुना करते हैं, मतलब कि उल्टा से गुना करते हैं तो हमेशा 1 आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाय पी। तो ये पी कटा, एच कटा, कितना आ गया, 1। जैसे कि आप और भी चीज देख सकते हैं, हम तो बताए थे कि किसी भी संख्या को उलट के गुना करने पर हमेशा 1 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 7/2, अब इसको उलट देते, क्या आ जाएगा, 2/7, इसको गुना कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या हो, जैसे कि 2, ठीक है, 2 को इसको उल्टा करेंगे कितना जाएगा, 1/2, जब इसको गुना करेंगे तो 2 करेंगे कितना जाएगा, 1। तो उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला फॉर्मूला को उसी प्रकार से फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। जैसे कि दूसरा ले लेते हैं, कोसेक, कोस और कोसेक, कोस और कोसेक एक दूसरे से उल्टा, तो कोसेक थीटा को कोसेक थीटा को सब सेक थीटा से गुना करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर कोस निकालना तो 1 बाय सेक हो जाएगा, सेक निकालना तो 1 बाय कोस हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। और अगर हमको कोस निकालना तो कोस थीटा इक्वल निकाल जाएगा 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा। अगर हमको सेक निकालना
तो सेक थीटा को क्या जाएगा 1 बाय कोस थीटा। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलो दोस्तों इसी प्रकार से आपको टेन और कोट का रिलेशन होगा। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अगर टेन निकालना हो तो 1 बाय कोट हो जाएगा, कोट निकालना हो तो 1 बाय टेन हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग लिख के समझते हैं। तो देखते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अगर टेन थीटा निकालना तो 1 बाय कोट थीटा नीचे में आ जाएगा, गुना है तो भागा में चला जाएगा ये। और उसी प्रकार से जब आपको कोट थीटा निकालना तो 1 बाय टेन थीटा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, गुना में है तो भागा में चला जाएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात से जो फॉर्मूला आपको बना हुआ है रिवर्स का, आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। और इसके साथ एक दो फॉर्मूला और है, उसको भी आप देख लीजिएगा। जिससे कि यहाँ पे साइन थीटा बट्टा कोस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। ये स्पेशल फॉर्मूला है। और जैसे कि आप जानते हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। अगर इसको हम लोग उलटते हैं तो देखिए यहाँ पे कोट टेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोट। तो टेन का जगह हम लोग कोट लिख देंगे तो कोट थीटा, तो ये भी उलट जाएगा, क्या आ जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारा फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो पे एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, तो आपको सारा फॉर्मूला जो है याद हो जाएगा। ये त्रिकोणमितीय का चैप्टर जो पढ़ते हैं उसमें सारा आपको फार्मूला का ही खेल होता है। ये जो भी फार्मूला आपको लिखाया गया एक बेसिक फार्मूला है। जब छोटा छोटा फार्मूला को आप नहीं याद रखे हैं तो आगे जाकर क्वेश्चन को डील करने में या इससे रिलेटेड और भी जो फार्मूला बनेगा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलिए और भी हम लोग देख लेते हैं फार्मूला क्या है आपके सामने। चलिए स्पेशल फार्मूला में आप थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे स्पेशल फार्मूला में याद रखिएगा कि स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है, स्क्वायर का जो फार्मूला होगा आपको 3 गो स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार से आपका दूसरा हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। उसी प्रकार से आपको यह दिखेगा, आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और उसी प्रकार से आपका यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका क्या होगा, इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका क्या होगा बताते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो इससे 1 आएगा, इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखते होंगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बाय H। तो P बाय H स्क्वायर लगा देंगे दोनों में, फिर प्लस कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B बाय H। तो B बाय H स्क्वायर लगा देंगे। चलिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, H स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको ये मालूम होगा पाइथागोरस रूल, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका सामने वाला H होता है, ये P हो गया, ये B हो गया। तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा। यहाँ देखते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा H स्क्वायर बट्टा में H स्क्वायर। दोनों कटा कितना आ गया 1 आ गया। मतलब कि LHS से लेकर चलेगा RHS में 1 आ गया। उसी प्रकार से ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा प्रूफ करके दिखा दें कि सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा d बाय सेक थीटा ना। तो सेक थीटा का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा क्या H बाय H स्क्वायर बटा B स्क्वायर।
माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाय बी, दोनों में स्क्वायर लगा देंगे। तो एक काम कीजिए यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, पी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा कितना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर जब घटा देंगे क्या बचेगा मेरे पास, बी स्क्वायर बचेगा बट्टा में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर करेगा कितना बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा। इसमें भी हम लोग रिलेशन लेके चले थे और जिस मेरा 1 का आंसर आ गया। उसी प्रकार से इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। इसको भी आप घर में प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब मेरे पास चुनौती है कि ये सारा फार्मूला को याद कैसे रखें, ये सारा फार्मूला को याद कैसे रखें। तो देखिए आपको थोड़ा सा आपको समझाते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन और कोस में एक रिलेशन बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अब बात रहा कि ये दोनों फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, जैसे कि आपको रीजनिंग में कोडिंग टू कोडिंग का चैप्टर पढ़े होंगे, तो एस आता है 19, इसमें याद रखिएगा 19-20, क्या हो गया 19 और 20 का नाम से इसको याद रखिएगा, 19 और 20 का नाम से याद रखिएगा। तो यहाँ देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक एस आता है 19 नंबर में, टेन आता है 20 नंबर में, 19-20 याद रखिएगा। इसमें इसको याद रखिएगा लंबा छोटा, लंबा छोटा, लंबा छोटा, लंबा छोटा का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे कि क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस मिल गया, सेक और टेन मिल गया, और मेरे पास क्या बचा, दो ही बचा, कोसेक और कोट बचा हुआ। यहाँ भी सी, यहाँ भी सी वाला हमेशा बच जाता है, सी वाला क्या दो को बच गया हुआ। तो यहाँ देखिएगा लंबा छोटा, तो यहाँ देखिएगा कोसेक तो लंबा है और कोट मेरा छोटा है, तो लंबा में से ही छोटा को घटाएंगे। घटाने का रूल क्या होता है कि लंबा में से ही छोटा को घटाते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1 हो जाएगा। आपका ये फार्मूला, ये आपका मेन फार्मूला हो गया, ये आपका मेन फार्मूला हो जाएगा। इससे आपका 2 फार्मूला और बनेगा, इससे भी आपका 2 फार्मूला बनेगा, इससे भी आपका 2 फार्मूला बनेगा। इसलिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा जब निकालना हो तो 1 प्लस में तो माइनस में चल जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला को हम लोग कैसे याद रखेंगे, जैसे एक बार बोल देते हैं आपके सामने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मेरे पास एक फार्मूला और था, क्या था 19-20, 19-20, तो 19-20 का मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये मेरे पास मेन फार्मूला है। इसी से मेरा क्या निकलेगा, 2 फार्मूला और निकलेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक फॉर्मूला और आपके पास था, क्या था, लंबा छोटा, लंबा छोटा। तो लंबा छोटा का फॉर्मूला क्या था, दोनों सी में था, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। ये मेरे पास मेन फार्मूला था। अगर आपको 2 फार्मूला और बीच से मिलेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस, अगर हमको कोट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कोट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये सारा फार्मूला आपको त्रिकोणमितीय का एक बेसिक फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूला को याद रखते हैं तो आगे जाकर जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बहुत ही बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बट्टा में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म में से किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, ये दोनों टर्म में से किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा को रहने दिए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों का कितना आ गया 1। इसी को आपको ये चेंज नहीं करना तो फॉर्मूला चेंज कर लीजिए। तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे ये भी कटेगा, ये कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको टर्म बहुत सारा मिलते रहेगा। जैसे कि और भी आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटा दिया हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे, तो ये तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, इसका फॉर्मूला तो हमको मालूम है। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ऊपर नीचे में क्या दो को साइन थीटा है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या होगा कि ये ऊपर नीचे कटेगा तो बचेगा कितना 1 बटा साइन थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा कोसेक थीटा, क्योंकि हम लोग मालूम है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता था 1 होता था। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता था 1 बाय साइन थीटा होता था। तो 1 बाय साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये सब टर्म आपको क्वेश्चन में यूज होते रहेगा। ठीक है दोस्तों, और अब फॉर्मूला को अच्छा तरीका से याद रखें। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात को बहुत ही अच्छा तरीका से आप सीखना चाहते हैं तो ये सब सारा आपको बेसिक फार्मूला था। आप बेसिक के बिना कुछ होने जाने वाला नहीं है दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।